काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में हृदय रोग विभाग को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। विभाग के प्रोफेसर ओम शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग के साथ हो रही मनमानी और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि एक समिति ने हृदय रोग विभाग को नए भवन में पूरा चौथा तल्ला और आधा पांचवा तल्ला आवंटित करने का निर्णय लिया था, जिस पर विश्वविद्यालय के डायरेक्टर ने भी आदेश जारी किया है। इसके बावजूद विभाग की मौजूदा सुविधाओं को लगातार कम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने भवन में विभाग के 47 बेड पहले ही ले लिए गए। रिनोवेशन के नाम पर विभाग का कार्यालय, जहां मरीजों की जांच, विभागीय लाइब्रेरी और रेजिडेंट डॉक्टरों के ठहरने की व्यवस्था थी, उसे भी रातों रात कब्जा लिया गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर के गुप्ता के आदेश पर कमरों के ताले खुलवाए गए और वहां कैंटीन खोलने की अनुमति दे दी गई। साथ ही अस्पताल परिसर में मरीजों और तीमारदारों के लिए बना आश्रय स्थल भी बंद कर दिया गया है, जहां अब ताला लगा हुआ है। प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि भीषण ठंड में दूर दराज से आने वाले मरीज और उनके परिजन खुले में जानवरों से बदतर स्थिति में रात गुजारने को मजबूर हैं। पहले आश्रम में कंबल और ठहरने की सुविधा उपलब्ध थी, जो अब पूरी तरह खत्म कर दी गई है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जब अन्य विभागों में बेड की कमी होती है तो उसकी भरपाई हमेशा हृदय रोग विभाग से की जाती है। अब विभाग के ठीक बगल में कैंटीन खोलने की तैयारी है, जो मरीजों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए खतरा है। प्रोफेसर ओम शंकर ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर के गुप्ता पर सीधे मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें नए कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी और रजिस्ट्रार का भी सहयोग मिल रहा है। प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील करते हुए कहा कि वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। एक और एम्स बनाए जाने की बात हो रही है, दूसरी ओर बीएचयू के हृदय रोग विभाग की सुविधाएं छीनी जा रही हैं। आज हर तीसरा व्यक्ति हृदय रोग से जान गंवा रहा है और ऐसे में विभाग को कमजोर करना मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा, अब आपके हाथ में हृदय रोग के मरीजों का जीवन है और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। और जहां 47 बेड छीने, वहां भी सर्जरी और अन्य विभागों को दे दिया, मेडिसिन विभाग को दे दिया, हृदय विभाग को दिया नहीं है। हृदय विभाग से सब ले लिया, लेकिन जो एग्रीमेंट के इस एग्रीमेंट में जो है, इस एग्रीमेंट के हिसाब से संपूर्ण चौथा तल्ला मिलना चाहिए, उसमें सिर्फ एक तिहाई भी नहीं, 1/8वां भाग कहिए वो दिया, सिर्फ 21 बेड। सर, कार्डियो को कितने विस्तार की अभी जरूरत है, आपको क्या लगता है? देखिए, कार्डियोलॉजी एक ऐसी समस्या है जिसमें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कम से कम 400 बेड का कार्डियोलॉजी चाहिए। 400 बेड, आज 41 बेड का कार्डियोलॉजी है, जिसमें 17 जो है आपको सीसीयू है और बाकी बेड जो है जनरल वार्ड है। 24 बेड, 21 नहीं 24 बेड, 24 बेड की कार्डियोलॉजी है जनरल वार्ड, और होना चाहिए कम से कम 400 बेड। आपको मैं रोज दिखा सकता हूं कि हम कम से कम 50 पेशेंट को रिग्रेट नो बेड लिखते हैं, और वो सब मरीज यही प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र और आसपास के लोग हैं, जो जिनके लिए जीवन जीने का कोई सहारा नहीं है सिवाय ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस अस्पताल के, जहाँ पे सरकारी और बेहतर सुविधाएं उसको मिल सकती है। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है तो उनके लिए आप अनाज देते हैं, लेकिन जीने के लिए जो उनका आश्रय है वो यहाँ अस्पताल में आते हैं, न उनको दिखाने के लिए आश्रय है, उसका आप ओपीडी का स्लिप बढ़ा देते हैं चार्ज, उसको जो रहने का है उसमें ताला मार के उसमें उसको ऐसे कचरा बना दिया आपने, कचरों का गोदाम बना दिया आपने। तो ये बिल्कुल ही अमानवीय काम हो रहा है, गैर कानूनी, क्रिमिनल, आपराधिक, ये सीधा काम हो रहा है, जो बड़ा ही दुखद है। और ये सब महामना के विश्वविद्यालय में हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, और जो जिनके पास जीने का और कोई सहारा नहीं है उसके साथ हो रहा है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।